अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अफशान्स किचन। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे और आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ हासिल और तकसीम करते रहें। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल सी रेसिपी शेयर करूँगी और ये रेसिपी है सैलड की। आप सबवे का सैलड भूल जाएंगे और आप आराम से अपने घर में सैलड बना के उसको एंजॉय कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरे पास 3 गाजरें हैं, जिसमें से एक मैंने बिल्कुल इस तरह बारीक क्यूब्स में काट ली है और साथ ही साथ ये मेरे पास 2 गाजरें हैं जिनको मैंने पील ऑफ करके रख लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरे पास 2 खीरे हैं जिनको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। साथ ही साथ ये मेरे पास आइसबर्ग है, इसको भी बिल्कुल बारीक काट लिया है। और यहाँ पे ये मेरे पास कुछ ब्लैक ऑलिव्स हैं और साथ ही साथ मेरे पास एलोपिनो है और इसको भी मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। और यहाँ आप देख सकते हैं, ये मेरे पास 1 टमाटर है, इसको भी मैं काटूंगी और आपको फाइनल लुक जो है इसकी मैं सारी चीज़ें अरेंज करके देन मैं आपको शो करती हूँ कि इसकी फाइनल लुक क्या होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये मेरे पास कुकम्बर है, मैं इसको शामिल करूँगी सबसे पहले। और साथ ही साथ मैं इसमें ये कैरेट बारीक कटी हुई ये ऐड कर दूँगी और साथ ही साथ मैं इसमें ये बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ टमाटर शामिल करूंगी। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरती से इसके कलर्स प्रोमिनेंट हो रहे हैं सैलड के। और अब हम इसमें ये आइसबर्ग शामिल करेंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये माशाल्लाह से बहुत हेल्दी सैलड है। आप इसको एज अ स्नैक भी ले सकते हैं, एज अ मील भी ले सकते हैं और ये माशाल्लाह बहुत ही डिलीशियस बनती है। आप इसको बना के भी रख सकते हैं, आप इसको बना के इसको आप ऊपर से रैप करके तो आप इसको फ्रिज में रख दें और जब आपको चाहिए हो आप थोड़ा सा निकाल के यूज़ कर सकते हैं। ये माशाल्लाह से बहुत हेल्दी सैलड है और ये इस तरह से जो है रैप करने से ये फ्रिज में ख़राब भी नहीं होता और इसका कलर भी चेंज नहीं होता। तो मैं ज़्यादातर यही करती हूँ कि सैलड बना के रख लेती हूँ और जब मुझे ज़रूरत होती है उस वक्त मैं निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत खूबसूरती से इसके कलर्स आ रहे हैं। सारी इसमें वेजिस कितने अच्छे से मर्ज हो चुकी हैं जी। तो अब हम इसमें ये जो बाकी गाजर हमारे पास है इसको ऐड करेंगे। माशाल्लाह, इसी तरह से ये जो आइसबर्ग रह गया है इसको भी हम इसमें शामिल करेंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत प्यारे कलर्स आ रहे हैं वेजिटेबल्स के, इसमें बहुत खूबसूरत लग रही है ये खाने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ऐसी चीज़ें जो हैं वो खाने से इंसान का वेट नहीं बढ़ता है, आपका वेट कंट्रोल रहता है और ये हार्मोनल बैलेंस के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप ऐसी चीज़ें बना के रख सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको बना के भी रख सकते हैं, इसका बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं है। अब मैं इसमें ये देख सकते हैं आप, मैं इसमें ये ऑलिव्स शामिल कर रही हूँ। ऑलिव्स जो हैं ये भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत यूनिक है ये और ये भी हमारी हेल्थ के हिसाब से इसमें जितने भी विटामिन्स होते हैं वो बहुत ही सेहत के लिए ठीक होते हैं और इसको भी हम सैलड में यूज़ करते हैं। उस तरह से तो ये ज़्यादा खट्टे लगते हैं और खाए नहीं जाते हैं, तो लेकिन ये कि सैलड में जब मैं इसको ऐड करती हूँ उसमें उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बहुत मज़े के लगते हैं माशाल्लाह। इसी तरह से मैंने सारी जितनी भी वेजिस थी मेरे पास मैंने सारी इसमें अरेंज कर ली हैं और माशाल्लाह हमारा सैलड बॉल बिल्कुल रेडी है। आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। आप इसको जब चाहें इसको सर्व कर सकते हैं और जब आपने सर्व करना है आप उस वक्त इस पे नमक और ब्लैक पेपर यूज़ कर सकते हैं
क्योंकि नमक इस वजह से हम इसमें शामिल नहीं करते हैं, नमक पानी छोड़ देता है जिससे हमारी वेजिस ख़राब हो जाती हैं। लेकिन जब आप इसको इस कंडीशन में बना के रखेंगे और इसको आप पेपर के साथ रैप करेंगे तो उससे ये होगा कि आपकी वेजिस बिल्कुल सही रहती हैं, आपकी वेजिस का कलर ख़राब नहीं होता और माशाल्लाह एक बहुत अच्छे से ये आप देख सकते हैं। इसकी ये फाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। माशाल्लाह ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये हमारा सैलड बाउल बिल्कुल रेडी है। मैं अब इसको रैप करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह पाक की शान, उसकी रहमतें बरकतें और नेमतें, हमारा सैलड बाउल जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं मैंने इसको फूड रैप के साथ इसको रैप कर लिया है और अब इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। आप इसको आराम से फ्रिज में रख सकते हैं। ये आपका सैलड जो है 2 से 3 दिन तो आराम से निकाल देता है, बिकॉज़ इसमें मैंने कोई सॉल्ट नहीं ऐड किया, कोई स्पाइसेस मैंने इसमें शामिल नहीं किए, बिल्कुल बारीक मैंने बस इसको काटा है और इसको मैंने इस तरह फूड पेपर के साथ मैंने रैप कर लिया है। आप देख सकते हैं ये मेरे पास पेपर है, इसके साथ मैंने इसको रैप कर लिया है। आप चाहें तो इस सैलड को इसी तरह से खा सकते हैं। अगर आपको इस तरह नहीं पसंद तो आप इसमें नमक और ब्लैक पेपर भी शामिल कर सकते हैं। चलें जी, आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। ये बिल्कुल छोटी सी शॉर्ट सी रेसिपी थी, मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूं। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे एक न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।